तो आप लोग कैसे हैं? आप सभी के बीच में अगला एपिसोड लेके आए हैं, तो चलिए साथ में मिलके सुनते हैं। अब चैनल पर कोई नया आए हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो हम लोग वीडियो डालेंगे कहानी का आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 5 खम्मा घड़ी जीजी सा। रानो ने अपनी जगह पर ही खड़े खड़े दमयंती को अपना अभिवादन कर दिया था। घड़ी खम्मा रानो। दमयंती ने उसी तरह से मुस्कुराकर उसके अभिवादन का जवाब दिया था। तो क्या क्या खरीदारी की आपने? दमयंती गौरी को खामोश खड़ा देखकर खुद अपनी तरफ से ही बातें करने लगी थी। आप दोनों के बीच में बोलने के लिए माफी जीजी सा, पर ये हमारी गौरी जीजी कहाँ कुछ खरीद रही है। मैं इन्हें कब से कुछ ना कुछ देखकर ट्राई करने के लिए कह रही हूँ, पर इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। रानो ने एक काउंटर पर पड़े कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। रानो की बात सुनकर दमयंती अब तक कुछ सोच चुकी थी और उसकी नजरें अब अपने आसपास किसी खास को ढूंढने लगी थी। जल्द ही दमयंती को वो नजर आ गया जिसे वो ढूंढ रही थी। शिव गौरी से होने वाली संभावित मुलाकात को टालने के लिए मेंस सेक्शन के काउंटर पर खड़ा हुआ खुद को अपने लिए कुछ खरीदने में मशरूफ दिखा रहा था। आपको पता है गौरी, अभी थोड़ी देर पहले हम बहुत कंफ्यूज थे। कितना कुछ देख डाला पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिए। फिर देखिए, जब हमें पसंद आई तो आई भी क्या। पूरे काउंटर पर ऐसी यूनिक साड़ी हमने कहीं नहीं देखी, या फिर हमारी उलझी हुई नजरें इस साड़ी तक पहुंच ही नहीं पाई थी। इतना कहते हुए दमयंती ने अपने हाथ में थामी हुई वो वही पीली बॉर्डर वाली साड़ी गौरी के सामने कर दी। है ना खूबसूरत? दमयंती गौरी की तरफ देख रही थी। हाँ जीजी साहब, बहुत ही खूबसूरत है। एकदम यूनिक डिजाइन है, सिंपल और सोबर सी। गौरी को भी वो साड़ी पहली ही नजर में भा गई थी। अरे वाह जीजी साहब, ये वाला टेस्ट तो गौरी दीदी का भी है। उन्हें भी सिंपल और स्वीट लुक बहुत सुहाता है, फिर चाहे वो कपड़ों का हो या फिर किसी इंसान का। रानो के ऐसा कहने पर गौरी उसे घूरते हुए देखने लगी और उसकी बात समझकर दमयंती के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप जानती है गौरी, हम ये साड़ी किसने पसंद करवाई है? दमयंती गौरी के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोली। गौरी को नहीं पता था कि वो जिसके ख्याल को अपने दिल से दिमाग से निकालने के लिए ये सब जतन कर रही थी, वो उसके ख्वाबों ख्यालों पर काबिज होने के लिए उसके सामने ही आने वाला था। गौरी अबूझ होकर दमयंती की तरफ देख रही थी और दमयंती ने थोड़ा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए शिव को फोन लगा दिया। अब इतनी बड़ी शॉप पर लेडीज सेक्शन से जेंट्स सेक्शन में आवाज लगाना अच्छा तो नहीं लगता ना, और वो भी हमारे डिसेंट से शिव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जी सा, हो गई आपकी शॉपिंग? आप एक काम करिए, शॉपर्स वही काउंटर पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें बाद में कलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पार्किंग एरिया में आ जाइए, मैं आपको यही मिलूंगा। शिव गौरी का सामना करने से बचने के लिए दमयंती को बिना मौका दिए हुए ही अपनी पूरी बात कह गया। ओफो, आप हमारी बात सुनिए, हमें आपकी मदद चाहिए तो आप जल्दी से लेडीज सेक्शन में आ जाइए। दमयंती ने हंसते हुए कहा। फिर से? अब हमारा मतलब है कि आपको तो हमने आपकी पसंद की साड़ी दिलवा दी थी ना, अब फिर से लेडीज सेक्शन में आने की क्या जरूरत है जीजी सा? शिव परेशान हो उठा था दमयंती की बात सुनकर। वो जान रहा था कि उसकी बड़ी जीजी उसे लेडीज सेक्शन में क्यों बुला रही है। हाँ शिवू, फिर से आ जाइए यहाँ, वो हमें कुछ और भी पसंद करवाना है आपसे, बेहद खास। जल्दी से बस आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। दमयंती ने इतना कहा और बिना शिव की कोई बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो शिव की बात सुनती तो शिव जरूर कोई ना कोई बहाना बताकर उन्हें मना कर देता वहां आने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी बात शॉर्ट में समझाई और जल्दी से फोन रख दिया। ओफो महादेव, आप हमारे सामने ही हर बार ऐसी विषम स्थिति क्यों लाकर खड़ी कर देते हैं कि हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। दमयंती जीजी की बात काटना गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत उसे गौरी के सामने जाना लग रहा था। काफी देर की उहापोह के बाद आखिर उसके कदम उस ओर बढ़ ही गए, जहां पर गौरी के साथ खड़ी हुई दमयंती उसे अब तक 7-8 बार छोटे छोटे मिस्ड कॉल्स करके ये याद दिला रही थी कि वो अभी भी उसके इंतजार में यहाँ खड़ी हुई है। शिव के बढ़ते कदम गौरी के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। वो वही खड़े खड़े बेचैनी से इधर उधर देखते हुए पहलू बदलने की कोशिश कर रही थी।
गौरी दीदी आराम से, मैं यहीं हूँ आपके साथ, कुछ ना होगा। रानो गौरी की बेचैनी समझ रही थी, सो उसने धीरे से गौरी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे आंखों ही आंखों में आश्वस्त कर दिया था कि वो उसके साथ है। शिव तो खुद ही अपनी खस्ता हो रही हालत को संभालते हुए आ रहा था। हमें माफ कर दीजिए गौरी, ऐसे तो आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते रहेंगे। कल को आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में भी बन जाएंगे, पर एक दूसरे के साथ ये हिचक, ये असहजता आपकी तब भी खत्म नहीं होगी। और शिव, वो तो जिस अपराध बोध में पिछले 2 सालों से जल रहा है, इस तरह से तो उसका अपराध बोध कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। आप दोनों जब तक एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे और अपने मन की गांठों को कैसे खोल पाएंगे? इसीलिए हम ही जानबूझकर आपको एक दूसरे के सामने ले आए हैं। थोड़ी सी ही सही, पर शुरुआत तो होगी। दमयंती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिव और गौरी के एकांत में मिलने का प्लान तैयार कर चुकी थी और इसके लिए उन्होंने रानो को भी अपने साथ मिला लिया था। शिव गौरी के सामने खड़ा था, पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर ना होकर अपने अगल बगल से गुजर रहे दूसरे लोगों पर थी। कहिए जीजी, अब आपको ऐसा क्या खास पसंद करवाना है हमसे कि आपको हमें पार्किंग एरिया से बुलाना पड़ गया? शिव वहां से जल्द हटना चाह रहा था, इसलिए चुपचाप खड़े होने की जगह पर उसने दमयंती से यूं बुलाने का रीजन ही पूछ लिया था। शिव, ये सब क्या है? क्या आपको अपने सामने खड़ी हुई आपकी होने वाली अर्धांगिनी नहीं दिखाई दे रही है, जो आप हमसे सीधे सीधे सवाल जवाब पर उतर आए हैं? हालचाल लेना तो दूर की बात है, हमें नहीं लगता कि आप उन्हें ठीक से देख भी रहे हैं। शिव को दमयंती को कुछ ना कुछ कहकर रोकना ही था, तो यही सही। माफी जीजी सा, हमें सच में नहीं पता था कि आपके साथ गौरी भी यहाँ है। शिव के मुंह से अपना नाम सुनकर एक पल को गौरी की नजरें शिव के चेहरे पर अटक गई और उसी पल शिव ने भी गौरी को देख ही लिया। थोड़ी देर के लिए शिवरी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तौलते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसमें उन दोनों की कितनी मर्जी शामिल है। पर जल्द ही वहां से गुजरकर इधर उधर जा रहे भीड़ के रेले ने उन दोनों को ये एहसास करवा दिया था कि वो लोग पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं और एक दूसरे को देखने का गुनाहे अजीम कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की ही बनाई गई अपनी अपनी डिक्शनरी के रूल्स के हिसाब से वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। आप भी ना शिव बिल्कुल कमाल करते हैं, पहले आ नहीं रहे थे और अब आ गए हैं तो बुत बनकर खड़े हो गए। दमयंती ने शिव को टोक दिया था। शिव ने झेपते हुए गौरी के चेहरे से नजरें हटा ली। देखा भाई साहब, हमें जो खरीदना था वो हमने खरीद लिया है और हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है, सो हम और रानो तो जा रहे हैं फूड प्लाजा कुछ पेट पूजा करने के लिए। एक काम करिए शिव, आप ना गौरी को उनकी पसंद की कोई ड्रेस दिलवा दीजिए, फिर आप दोनों भी हम दोनों को आकर ज्वाइन कर लीजिए। गौरी कब से अपने लिए कुछ खास खरीदने के चक्कर में परेशान हो रही है। आपकी पसंद तो वैसे भी बहुत यूनिक है, हम जानते हैं। जिस तरह से 2 मिनट में हमारे लिए आपने इतनी अच्छी साड़ी सिलेक्ट की थी ना, हम चाहते हैं कि आप गौरी के लिए भी कुछ वैसी ही खास पसंद करके उन्हें दे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ साथ उन्हें भी आपकी पसंद बहुत पसंद आएगी। दमयंती ने शिव को कुछ भी कहने सुनने का मौका ना देकर सीधे आदेश दे दिया था। नहीं जीजी सा, हमें ऐसा कुछ खास नहीं लेना है। वो तो हम दादी माँ सा की बात मानकर शॉपिंग के लिए आ गए थे। कुंवर सा हमारी वजह से यूं ही परेशान हो जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गौरी जितना संभव था शिव के साथ अपनी संभावित शॉपिंग को टालना चाह रही थी। रहने दीजिए ना जीजी सा, जब गौरी का ही मन नहीं है तो फिर क्यों आप उन्हें जबरदस्ती फोर्स कर रही है। शिव का मूड भी उखड़ चुका था अब तक। आखिर गौरी और शिव क्यों नहीं आते थे एक दूसरे के करीब? आखिर क्या हुआ है उनके अतीत में और सभी लोग इन्हें क्यों मिलवाना चाहते थे? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 6। शिव के मना करने पर दमयंती ने कहा, अरे ऐसे कैसे मना नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हम भी ऐसे ही उखड़े हुए थे जब हमें हमारी पसंद की ड्रेस नहीं मिल रही थी और फिर आपने हमारे लिए देखिए कितनी सुंदर साड़ी पसंद की और हमारा मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा था। और हमें लगता है कि जब आप गौरी के लिए कुछ पसंद करेंगे तो फिर तो वो उसे पसंद किए बिना रह नहीं पाएगी।
दमयंती भी अपना पूरा जोर लगा रही थी कि शिवरी कम से कम कुछ वक्त के लिए तो एक दूसरे के साथ रह ले। शिव दमयंती की आंखों ही आंखों में किया गया निवेदन ठुकरा नहीं सका और वो तैयार हो गया था, पर गौरी अब भी खामोश खड़ी थी। क्या सोच रही है दीदी? हाँ कर दीजिए, कुंवर साहब का इंतजार कर रहे हैं। रानो ने धीरे से गौरी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अब ठीक है, हम भी तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। गौरी के इतना कहते ही शिव के साथ साथ दमयंती और रानो भी गौरी की तरफ देखने लगे थे। शॉपिंग का बिल पेमेंट हम करेंगे। गौरी ने हिचकते हुए दमयंती की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। आप निश्चिंत रहिए गौरी, शिव आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। दमयंती ने मुस्कुराते हुए गौरी के गाल पर हाथ रखा और रानो को अपने साथ लेकर वहां से फूड प्लाजा की तरफ चली गई। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद आखिर शिव ने हिम्मत करके गौरी की तरफ बिना देखे कहा, आपको जो भी लेना है ले लीजिए। आपको हमारी पसंद से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हम आपका यही इंतजार कर लेंगे और आपके साथ चलकर हम आपकी परेशानी और नहीं बढ़ाएंगे। शिव इतना कहकर गौरी के जवाब को सुने बिना वहां से आगे बढ़कर एक जगह जाकर खड़ा हो गया था, जहां पर कुछ गर्ल डमी बेहद खूबसूरत और आकर्षक वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी हुई खड़ी थी। शिव उन्हीं डमी गर्ल्स को देखकर अपना वक्त काटने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में गौरी की मीठी शहद सी आवाज पड़ी और वो भारी हैरत में पड़ गया। अगर हमें कुछ खरीदना आता तो हम इतनी देर से यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे होते, और फिर अगर हमें अकेले ही कुछ खरीदना है तो फिर दमयंती जीजीसा की बात का मान घट जाएगा और ये हम हरगिज नहीं होने दे सकते। गौरी चेहरे पर सपाट भाव लिए शिव के पीछे खड़ी थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जहां वो खड़ी थी वहां पर उसकी परछाई शिव की परछाई में समाई जा रही थी। आपको सच में कोई तकलीफ तो नहीं होगी हमारे साथ? शिव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भले ही दमयंती की खुशी के लिए ही सही, पर गौरी उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। गौरी फिर से सधा हुआ और छोटा सा जवाब देकर चुप खड़ी हो गई थी। दोनों निशब्द से काफी देर तक यहाँ वहाँ अलग अलग फ्लोर पर जाकर अलग अलग ब्रांड की लेडीज ड्रेसेस देख रहे थे, पर कुछ शिव को पसंद नहीं आती थी तो किसी पर गौरी का मुंह बन जाता था। बेशक जुबान से दोनों खामोश थे, पर दोनों को ही एक दूसरे की आंखों की भाषा पढ़नी बहुत अच्छी तरह से आती थी। अपनी इसी काबिलियत का फायदा उठाते हुए वो दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को बखूबी समझ रहे थे। आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। शिव ने गौरी को आंखों के इशारे से ही एक जगह पर बैठने के लिए कहा और खुद सामने वाले काउंटर पर चला गया। वहां खड़ी सेल्स गर्ल से कुछ बात करते हुए उसने एक ड्रेस निकलवाई और एक तिरछी नजर से अपने सामने थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई गौरी को देखते हुए उस ड्रेस की तुलना गौरी से करने लगा। गौरी का ध्यान उस ओर नहीं था, पर सेल्स गर्ल ने शिव की नजरों को भांप लिया था। सर, बहुत खूबसूरत है ये ड्रेस, और उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है आपकी गर्लफ्रेंड। ये ड्रेस उन पर बहुत जमेगी। गौरी की बेध्यानी का फायदा उठाते हुए शिव ने एक नजर गौरी को जी भर के देख लिया और फिर घूमकर वो सेल्स गर्ल को घूरने लगा। सॉरी सर, मुझे लगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सेल्स गर्ल को जल्दी से ही शिव का उसे घूरने का सबब पता चल गया था। वो हमारी होने वाली पत्नी है। शिव ने पत्नी शब्द पर जोर देते हुए कहा। सॉरी सर, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? ड्रेस आपकी वुड बी वाइफ पर खूब जमेगी। वो सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली। शिव ने फीकी मुस्कुराहट के साथ पेमेंट किया और उस ड्रेस को पैक करवाकर गौरी की तरफ चल दिया। हमने आपसे कहा था ना कि हम पेमेंट करेंगे। गौरी शिव के हाथ में पैक्ड पैकेट को देखकर समझ गई थी कि शिव उसका पेमेंट करके ही उसे पैक करवा कर लेके आया था। गौरी, शिव को उसका नाम लेने में भी हिचक महसूस हो रही थी। हम आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर यह बात आपको भी माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि आप शिवराज सिंह सिसोदिया की पत्नी होने जा रही है।
और इस नाते ये हमारा आत्मसम्मान को गवारा नहीं था कि हम अपनी होने वाली पत्नी को एक ड्रेस तक ना दिला सके। शिव ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि फिर गौरी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप से वो गिफ्ट पैक शिव के हाथों से ले लिया और नजरें फेर कर बोली, चलिए। काश कि हम आपसे कह पाते कि आपके हमारे पास से जाने के जिक्र भर से ही हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ने लगती है। काश कि हम आपको कभी बता पाते कि आपको पहली बार देखने से लेकर आज के दिन तक हमने आपके साथ बस कुछ पल बिताने के लिए महादेव के आगे कितनी बार अपने हाथों को फैलाया है। तब जब आप हमारे नसीब में नहीं लिखी गई थी, हमें तो तब भी आपकी ही आस थी, और आज जब आप हमारी किस्मत में लिखी जा रही है तो हम तो आज भी आपसे ये नहीं कह सकते कि थोड़ी देर और रुक जाइए। हमारे इस परेशान से दिल को आपके हमारे साथ होने की खुशफहमी ही हो जाने दीजिए। शिव अपने दिल की बात को अपने दिल में ही सोचे जा रहा था। क्या पता कहीं उसका दिल उसके इस हाल की चुगली ना कर दे गौरी से। चलिए, शिव ने फीकी मुस्कुराहट से कहा और गौरी से 2 कदम आगे चलते हुए फूड प्लाजा की तरफ चला गया। इधर दमयंती ने रानो से कहा, आपको क्या लगता है रानो, आज भी शिव और गौरी बस एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे या फिर कुछ बात आगे भी बढ़ेगी? दमयंती आकुलता से अपने हाथ में पकड़ी हुए कॉफी के मग को घुमाई जा रही थी। ये बात भला मैं कैसे बता सकती हूँ जीजी सा, गौरी दीदी दिल की बुरी नहीं है, पर पता नहीं क्यों कुंवरसा के लिए वो अपना दिल खोल ही नहीं पा रही है। रानो बोली, शिव की पहली शादी गौरी की इस हिचकिचाहट का कारण है ना, कहीं ये बात तो हम सब जानते हैं। दमयंती ने कॉफी के मग से नजरें उठाकर रानो की तरफ देखते हुए कहा, जीजी सा, उस शादी की सच्चाई तो सब जानते हैं, बस गौरी दीदी को छोड़कर। रानो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उस बर्बाद शादी का दंश हमारे शिव भाई साहब भोग रहे हैं। पता नहीं उस शादी की सच्चाई से शिव कभी उबर भी पाएगा या नहीं। दमयंती की आंखों में एक अनकहा सा डर रानो को साफ दिखाई दे रहा था। महादेव पर भरोसा रखिए जीजी सा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन महादेव ने 2 साल पहले शिव और गौरी को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया था, अब वही महादेव शिव और गौरी को एक भी करेंगे। रानो ने दमयंती को समझाते हुए कहा, अगर आपकी कही हुई बात सच हो गई ना रानो, तो हम आपको आपके वजन के बराबर सोने से तुलवा देंगे। दमयंती की आंखों में एक चमक आ गई थी। जीजी सा, आपकी तरह हमें भी सिर्फ गौरी दीदी और कुंवरसा की खुशियां चाहिए। शायद इन दोनों ने इस बात पर गौर ना किया हो, पर ये दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो बस एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जैसे महादेव पार्वती माँ के साथ अर्धनारीश्वर। इन दोनों का ये स्वर्णिम साथ मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। फिर आप ही बताइए जीजी सा, जब मेरे पास इतना बड़ा खजाना होगा तो फिर मैं अलग से सोने का क्या करूंगी? रानो की आंखें भावावेश में पनीली हो गई थी। हम प्रार्थना करेंगे महादेव से कि हमारी ना सही पर कम से कम वो आपकी प्रार्थना जरूर सुन ले। दमयंती ने टेबल पर रखे हुए रानो के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हौले से दबाते हुए कहा, अरे आप दोनों आ गए। दमयंती अपने सामने खड़े शिवरी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके मुस्कुराने की खास वजह थी गौरी के हाथ में पकड़ा हुआ वो ड्रेस का गिफ्ट पैक, जिसे देखकर उन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि अपने मन में शिव के लिए अनिश्चितता वाली फीलिंग के होने के बावजूद गौरी ने शिव की पसंद के मुताबिक कुछ खरीदना स्वीकार तो किया था, और यही एक बात दमयंती के अशांत मन को कुछ शांति देने का काम कर रहा था। आप लोग यही रुकिए, हम बस अभी आते हैं। शिव ने इनडायरेक्टली ही गौरी को दमयंती के साथ रुकने के लिए कहा और खुद जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस चला गया था, तेजी से। क्या रानो और दमयंती का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या गौरी और शिव एक दूसरे के करीब आएंगे और इन दोनों का मिलन फिर से हो पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।